नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एलजी के सक्सेना ने आज दिल्ली के अंदर एक बार फिर से एक नया तीर चल दिया। तीर ये था कि उन्होंने आज भरे मंच पर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की बड़ी तारीफ कर डाली। अब ये तारीफ आतिशी मार्लेना को शीर्ष पे ले जाएगी या फिर सिफर पर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर पूर्व के अनुमानों को माने, पूर्व की बातों को सुने या देखें, तो ऐसा लगता है कि आतिशी मार्लेना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि आप यहां पर देखें तो आतिशी मार्लेना यानी कि किसी मुख्यमंत्री, वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, अगर उसकी तारीफ एलजी सक्सेना करते हैं तो ये बात किसी भी रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं केजरीवाल, उनको ये किसी भी तरीके से रास नहीं आएगी। यानी कि उनका जो चालाक लोमड़ी वाला दिमाग है वो तेजी से चलेगा और चालाक लोमड़ी वाला दिमाग ये कहेगा कि दाल में कुछ काला हो गया। आखिर एलजी सक्सेना ने आतिशी मार्लेना की तारीफ कैसे कर डाली। हम यहां पर यह बात इसलिए भी कह रहे हैं कि आपको याद दिला देते हैं 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले जब एलजी सक्सेना ने यानी कि केजरीवाल ये कह रहे थे कि आतिशी मार्लेना झंडा फहराएंगी और वीके सक्सेना ने यह पूरा मामला गृह मंत्रालय को भेज दिया। उधर जो दिल्ली सरकार में एक सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री, सबसे वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय हैं, जो पर्यावरण का सत्यानाश करने के बाद भी पर्यावरण पर बोलते रहते हैं, उन्होंने भी दावा ठोक दिया था। यानी कि दिल्ली सरकार का जो प्रशासनिक विभाग है, जिसको जीएडी कहा जाता है, उसने लेटर भेजकर यह कहा था कि गोपाल राय यहां पर झंडा फहरा सकते हैं। तो मामला 3 विभागों में बंट गया। उधर एलजी सक्सेना ने इसी बीच बीच में कूदकर जो कैलाश गहलोत है उनको झंडा फहराने की इजाजत दी। अब ऐसे में जो कैलाश गहलोत थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, न्याय मंत्री थे, काफी सारे मंत्रालय उन पर बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, उनको झंडा फहराने की इजाजत मिल गई। अब झंडा फहराने की इजाजत के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतनी बुरी तरीके से चिढ़ गई थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्हें तभी से कैलाश गहलोत आंखों की किरकिरी इनके बन चुके थे। और इसके बाद से कैलाश गहलोत को इतना प्रताड़ित किया गया पार्टी के अंदर, अंत में 2 दिन पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तौर पर अपने किसी दुश्मन को देख नहीं सकते और अपने किसी व्यक्ति को किसी दुश्मन के साथ नहीं देख सकते। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि आतिशी मार्लेना की तारीफ, वो भी एलजी सक्सेना के मुंह से, अब दिल्ली की राजनीति को कहां तक लेकर जाएगी, ये बहुत मुश्किल समय खड़ा हो गया है और मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि आतिशी मार्लेना अभी तक ग्राउंड लेवल पर एलजी सक्सेना से लगातार टक्कर ले रही थी और ये टक्कर उस वक्त ज्यादा बढ़ी जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल चले गए। इसके बाद लगातार आतिशी मार्लेना टक्कर ले रही थी और एलजी सक्सेना को जो भी उनसे बनता था वो उतना करती थी, बुरा भला सब कह लेती। लेकिन आज जिस तरीके से वीके सक्सेना ने भरे मंच पर आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री की तारीफ कर डाली और ये तक कह दिया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लाख गुना ज्यादा बेहतर है। सचमुच ये जो आकलन था या किसी भी रूप में अरविंद केजरीवाल को अच्छा लगने वाला नहीं है। दरअसल हुआ क्या, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को सीएम आतिशी मार्लेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर है।
इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में एलजीबीटी सक्सेना ने कहा, मुझे आज खुशी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह अपने पूर्ववर्ती सीएम केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर हैं। एलजी सक्सेना ने तारीफ करते हुए सीएम आतिशी पर एक नजर डाली, उन्हें देखा ऐसे करके। सीएम आतिशी ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। अपने भाषण में एलजी सक्सेना ने छात्रों से कहा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपके पास चार मार्गदर्शक सितारे होते हैं। 4। पहले आपकी खुद के प्रति जिम्मेदारी, दूसरी आपके माता पिता और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, जबकि तीसरी जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति होती है। उन्होंने कहा, चौथी जिम्मेदारी खुद को ऐसी महिला के रूप में साबित करना है जिसने जेंडर के बंधन को तोड़ दिया है और सभी क्षेत्रों में दूसरों के बराबर में खड़ी हो गई है। ये बात महिलाओं के बारे में एलजीबीटी सक्सेना ने कही। इस दौरान सीएम आतिशी ने कहा, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के 7वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाशाली युवा महिला इंजीनियरों के स्नातक बैच को विदाई दी। शिक्षा भारत के विकास की कुंजी है और ये महिलाएं रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं। यह साबित कर रही हैं कि वो जो हासिल कर सकती हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। वे नौकरी प्रदान करने वाली बन सकती हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। सभी स्नातकों को शुभकामनाएं, क्योंकि वे महिला इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हुए नवाचार और नेतृत्व की यात्रा पर निकल पड़े। अब अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते आपको याद ही होगा कि एलजी और अरविंद केजरीवाल में किस तरीके से तलवारें खींची रहती थी। नौकरशाही सहित कई मुद्दों पर लगातार मतभेद रहते थे। केजरीवाल ने सितंबर में अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वह अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मद्देनजर जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मांगेंगे। केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम प्रस्तावित किया था और इसे सर्वसम्मति से आम आदमी पार्टी के लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन तभी से कभी भी ऐसा वाकया नहीं आया कि कभी एलजी ने आतिशी की तारीफ की हो या किसी भी आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति की तारीफ की हो। यह सचमुच अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला वक्तव्य है कि आज एलजीबीटी सक्सेना आतिशी मार्लेना को अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर मुख्यमंत्री बता रहे हैं। बाकी सभी चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो आप ये समझ लीजिए आज से आतिशी मार्लेना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल के लिए सत्येंद्र जैन को, जिन्होंने अभी हाल ही में एक अपने इंटरव्यू में कहा है बहुत स्पष्ट रूप से कि अगर आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से जीतती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। उन्होंने उनके वक्तव्य को भी याद दिलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक भी हैं आतिशी मार्लेना तब तक अब उनके दुर्दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज एलजी ने ऐसा कहकर एक नई जो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। बहरहाल ये लड़ाई अब कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कैलाश गहलोत वाली चाल जिस तरीके से जानबूझकर एलजी ने चली है और उस चाल से आस्तीन के सांप निकलकर बाहर आ गए थे, वो अभी सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।